ये जो कैदी को देख रहे हो उसका नाम है रिकी। लेकिन रिकी कोई आम कैदी नहीं था, वो था ऐसा कैदी जिसे दुनिया की किसी भी जेल में बंद करके नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि उसके अंदर थी अजीब तरह की ताकत। इसलिए उसे चाहे दुनिया के किसी भी कोने की सिक्योर जेल में रखो या फिर उसे जमीन के नीचे दफना भी दो, फिर भी वो वहीं से निकल आता था। दुनिया की किसी भी जेल को तोड़ देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ था और उसे क्यों इन सारी जेलों में कैद करके रखा गया था, यही हम देखेंगे आज की इस मूवी की कहानी में। तो चलो घूम आते हैं एक खतरनाक कैदी की जिंदगी की जंग से। कहानी शुरू होती है जापान के एक शहर से, जहां हम एक प्रिजन वैन देखते हैं और इस प्रिजन वैन के जरिए कैदियों को जेल में ले जाया जाता है। तो इस बार ये प्रिजन वैन सीधा जापान की एक जेल में पहुंचती है, जो कि जापान की सबसे खतरनाक जेलों में से एक थी, क्योंकि यहाँ जापान के सबसे डरावने कैदी रहते थे। आज उस प्रिजन वैन से कुछ नए कैदियों को यहाँ लाया गया था, जिनमें एक नौजवान कैदी था जिसका नाम था रिकी। लेकिन अब उसे 10 साल की सजा मिली थी, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने एक आदमी का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। हालांकि उसकी उम्र अभी कम थी, इसलिए उसकी सजा घटाकर 10 साल कर दी गई। फिर रिक्की को एक मेटल डिटेक्टर के पास खड़ा किया गया और चेक किया गया कि उसके पास कुछ है या नहीं। लेकिन डिवाइस बार बार ये दिखा रहा था कि उसके शरीर में मेटल मौजूद है। पुलिस ने काफी देर तक उसकी तलाशी ली, लेकिन उसके पास से कुछ भी नहीं मिला। इससे सबको शक हुआ कि रिकी ने अपने शरीर के अंदर कोई हथियार छुपा रखा है। तो उसे और अच्छे से चेक करने के लिए वहां की स्पेशल एक्सरे मशीन में डाला गया। फिर जब उसका पूरा शरीर चेक किया गया तो पता चला कि उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में कई सारी गोलियां फंसी हुई हैं और वही गोलियां असल में मशीन में डिटेक्ट हो रही थी। ये देखकर वहां के पुलिस अफसर काफी हैरान हो गए कि कोई इंसान अपने शरीर में इतनी सारी गोलियां लेकर कैसे जिंदा रह सकता है। इसी बीच वहां के 2 अफसर रिक्की से कहते हैं कि वो यहाँ एक डॉक्टर को बुलाएंगे और उसके शरीर से सारी गोलियां निकाल देंगे। लेकिन रिक्की तब उनसे कहता है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। गोलियां तो उसके शरीर के लिए दवा जैसी है, ये सब उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। अफसर उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद सारे नए कैदियों को एक सेल के अंदर ले जाया जाता है। अब हम पूरे इस जेल को देखते हैं। ये पूरी जेल लगभग 4 हिस्सों में बंटी हुई थी और इन 4 हिस्सों पर 4 अलग अलग कैदियों का राज था। इन चारों कैदियों को मिलकर कहा जाता था द गैंग ऑफ 4। ये लोग बहुत बड़े बड़े गैंग्स के लीडर थे और उनके पास जेल के वार्डन की इजाजत भी थी, यानी अगर वो यहाँ कोई गलत काम भी करते तो वार्डन उन्हें कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो सब बहुत बड़े बड़े माफिया थे। और जेल में ताकि वो अपना राज चला सके, इसलिए उन्होंने बाहर से ही वार्डन को पैसे देने का इंतजाम कर रखा था। फिर अगले दिन जब सारे कैदी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तभी वहां नॉर्थ सेक्शन का एक कैदी आता है, जो उस सेक्शन के गवर्नर का राइट हैंड था।